सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने अपराध की दुनिया के जाने पहचाने गैंगस्टर्स को अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने कुछ वक्त पहले ही दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर्स का कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। करीब 10 ऐसे गैंगस्टर्स थे जिनका बाकायदा डॉजियर तैयार किया गया था। इसके बाद एनआईए ने आज देश में 5 राज्यों में 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी गैंगस्टर से आतंकी कनेक्शन के मामले में हुई। एनआईए की गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी। देश भर में 60 ठिकानों पर एनआईए ने दी दबिश। नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगेगी लगाम। नीरज बबाना, टिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, ये वो नाम हैं जिनका जिक्र आते ही माथे से पसीना टपकने लगता है। यानी इनके नाम से अच्छे अच्छों का दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन 12 सितंबर 2022 की तारीख शायद ये और इनके जैसे तमाम गैंग के नामी बदमाश अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यही वो तारीख है जब इन लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के नामी गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है और आज सुबह से तकरीबन 60 ठिकानों पर एनआईए की रेड की जा रही है। जो प्रमुख गैंगस्टर हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, लकी पटियाल, ये वो गैंगस्टर हैं जिनके आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो या फिर एनआईए, इन सब की पुरानी जांच में पाया गया है कि ये गैंगस्टर विदेशों से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। इनके जो गैंगस्टर एसोसिएट हैं वो विदेशों में बैठे हुए हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई, संदीप काला जठेड़ी, ये वो गैंगस्टर हैं जो जेल में ही बंद हैं, लेकिन इनका गैंग लगातार ऑपरेट कर रहा है। सिद्धू मूसेवाले की बात की जाए तो उसमें गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई वो दोनों मास्टर माइंड हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने तमाम गैंगस्टर्स को अपने निशाने पर लिया है और देश के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इन गैंगस्टर्स का नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में है और इसमें कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। फिलहाल ये सभी गैंगस्टर्स जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इसलिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस दर्द का इलाज करने का फैसला किया और इसलिए एनआईए की देश भर में कई जगहों पर रेड चल रही है। एनआईए की ये कार्रवाई देश भर के गैंगस्टर्स के कई ठिकानों पर हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगाम लगाने के लिए ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर्स पर भारी कार्रवाई करते हुए पूरे उत्तर भारत में लगभग 60 जगहों पर छापेमारी की। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में
कई गैंगस्टर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना समेत 10 गैंगस्टर का डॉजियर तैयार किया था। इसमें एनआईए ने जानकारी दी थी कि गैंगस्टर के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और इनके गैंग कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए की धारा भी लगाई थी। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टरों का कनेक्शन आतंकवाद और आईएसआई से भी सामने आ रहा है। ऐसे में एनआईए का एक्शन काफी अहम माना जा रहा है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रहे हैं और वो भी आतंकवादी संगठनों की मदद से। वहीं पिछले दिनों कई मामलों में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके देश के अलग अलग हिस्सों में वारदात करवा रही है। अगर पुलिस और जांच एजेंसियों के तैयार किए गए डॉजियर पर यकीन किया जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ काला जठेड़ी ग्रुप, गोगी ग्रुप, सुब्बे गुर्जर ग्रुप के साथ साथ आनंद पाल गैंग की सबसे खास रही लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी एक साथ मिलकर सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन है देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप और दिल्ली का नीरज भवाना गैंग। टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी गैंग मिलकर जुर्म कर रहे हैं। हाल ही में नीरज भवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत 10 गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए ने जांच शुरू की थी। बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ बताया जा रहा है। इसके पीछे ये है कि ये टारगेटेड किलिंग लगातार ये गैंगस्टर्स करते हैं, जिसमें बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग शामिल है। ऐसे ही इनसे जुड़े हुए छोटे छोटे गैंग भी टारगेटेड किलिंग करके जेलों में रह करके भी पैसों की वसूली करते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के एक बैठक बुलाई थी। बैठक में कहा गया था कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यूथ अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्ढूखेड़ा हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लकी पटियाल के चंडीगढ़ के गांव खुड्डा लाहौरा में उसके घर पर एनआईए ने छापेमारी की। जांच टीम ने पटियाला के घर से कंप्यूटर और कई दूसरे सामान भी जब्त किए। हालांकि लकी पटियाल विदेश में छिपा हुआ है और वो वहीं से अपना गैंग ऑपरेट करता है। यूथ अकाली नेता विक्की मिड्ढूखेड़ा की पिछले साल अगस्त में मोहाली में हत्या कर दी गई थी। बम्बीहा ग्रुप ने विक्की मिड्ढूखेड़ा की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। एनआईए द्वारा जो लक्की पटियाल के घर में सुबह 6 बजे से रेड चल रही थी, वो रेड फिलहाल खत्म हो गई है और जो एनआईए के अधिकारी हैं वो कुछ कागज प्रिंटर लेकर इस वक्त जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब की गाड़ी की ये नंबर है 2211। इस गाड़ी में कुछ कागजात है वो लकी पटियाल के घर के अंदर से ले जाए गए हैं। लगभग 4 घंटे तक ये रेड चली और आपको बता दें कि जो लकी पटियाल है वो फिलहाल इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो छठा आरोपी है दीपक मुंडी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उसके बाद से उत्तर भारत में आज लगभग 60 ठिकानों पर एनआईए की जो रेड है वो हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं, खुड्डा लाहौरा से, जहां पर जो एनआईए ने लगभग 4 घंटे है वो रेड की है और अब रेड के बाद तमाम तरह के जो दस्तावेज है वो लेकर यहां से जो एनआईए की टीम है वो निकल गई है। और इनकी यही आपसी लड़ाई गैंग वॉर की शक्ल लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बने हुए है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। सवाल उठता है कि आखिर एनआईए आतंकवादियों और आतंकी संगठनों का कच्चा चिट्ठा खंगालते खंगालते उन गैंगस्टर तक क्यों पहुंच गई
जो या तो जेल की सलाखों के पीछे है या फिर वो हत्या या रंगदारी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जांच एजेंसी के अधिकारियों की माने तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर्स सिर्फ हत्या और रंगदारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी पहुंच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक है। देश भर के गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज इन तमाम गैंगस्टर्स के आतंकी संगठनों से तार जुड़ते नजर आए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से गैंग हैं जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, और उस गैंग में असल में कितने गुर्गे हैं जिनकी वारदातों ने जांच एजेंसियों का सिर दर्द बढ़ा दिया है। 20 से 25 अगस्त के बीच में एनआईए के अधिकारी, आईबी स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के बाद यह तय किया गया कि एनआईए, जो कि देश में आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने वाली एजेंसी है, उसको लगाया जाए। यही वजह है कि एनआईए ने इस पर एफआईआर यूएपीए के तहत दर्ज किया है और आज 60 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग में करीब 700 गुर्गे हैं जो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वारदात को अंजाम देता है। ये गैंग असल में रंगदारी वसूलने और सुपारी किलिंग की वारदात अंजाम देता रहता है। काला जठेड़ी गैंग, ये गैंग हरियाणा के सोनीपत से ऑपरेट किया जाता है। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप काला है। ये गैंग उस वक्त सुर्खियों में आया था जब नामी पहलवान और ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को मारने की फिराक में पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इस गैंग के गुर्गे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी रंगदारी और हत्या की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। बम्बीहा गैंग, देविंदर सिंह सिद्धू उर्फ देविंदर बम्बीहा के गैंग को दिलप्रीत और सुखप्रीत चला रहे हैं। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन गैंग है और इस गैंग का ऐलान है कि वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से बदला लेकर रहेगा। बताया जा रहा है कि इसी गैंग ने दिल्ली के रोहिणी कोट में जितेंद्र गोगी की हत्या की थी। टिल्लू ताजपुरिया गैंग, दिल्ली का ये सबसे खतरनाक गैंग है जो जेल में बंद नीरज बवाना गैंग की जेल से बाहर रहकर मदद करता आया है। जांच एजेंसियों के डॉजियर के मुताबिक नीरज बवाना टिल्लू ताजपुरिया की बदौलत ही बाहरी दिल्ली के इलाके के साथ साथ हरियाणा में भी अपनी जुर्म की हुकूमत चला रहा है। कौशल चौधरी गैंग, जांच एजेंसियों की तहकीकात के मुताबिक कौशल चौधरी गैंग असल में बम्बीहा गैंग का ही हिस्सा है, या यूं भी कहा जा सकता है कि ये गैंग बम्बीहा गैंग के लिए काम करता है, खास तौर पर हरियाणा के गुरुग्राम वाले इलाके में। इसके अलावा देश के बाहर आर्मेनिया में बैठी लक्की पटियाल गैंग के साथ मिलकर ये गैंग हरियाणा में रंगदारी और सुपारी किलिंग की वारदात में शामिल रहा है। इसी बीच खबर मिली है कि एनआईए की इस छापेमारी के पीछे पंजाब के मोहाली में हुए आरपीजी हमले से जुड़े भी कुछ तार हैं, जिनकी छानबीन में ये बात सामने आई है कि इस हमले के पीछे गैंगस्टरों की पीठ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज बवाना, जितेंद्र गोगी का ग्रुप, उसके अलावा बम्बीहा ग्रुप के ठिकानों पर एनआईए की रेड चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछली तमाम जांच में पाया है कि ये गैंग के लोग विदेशों में भी बैठे हैं और वहां से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप है कि इन दोनों ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने एक नहीं बल्कि 2 बार बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की साजिश रची। ये गैंग विदेशों से हथियार मंगवाता है, यहां तक कि पाकिस्तान से ड्रोन से कई हथियार इन गैंगस्टरों को सप्लाई किए गए थे।
खुलासा तो ये भी हुआ है कि खालिस्तानी आतंकी रिंदा और खालिस्तानी आतंकी लाडा अब भारत में, खासकर पंजाब में आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रही है या उन्हें अपने डर्टी गेम का मोहरा बना रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और चंडीगढ़ इंटेलिजेंस की तफ्तीश में ये बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला दीपक नाम का एक आरोपी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें चंडीगढ़ के ही 3 सनसनीखेज कत्ल के मामलों का भी आरोपी है। यही दीपक जो मोहाली आरपीजी अटैक मामले में भी वांटेड है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में एक और गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर संदीप केकड़ा के भाई बिट्टू को गिरफ्तार किया है। ये वही बिट्टू है जिसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी और शूटरों को उसके बारे में सबसे पक्की खबर दी थी। इसी बीच पंजाब पुलिस शूटर दीपक मुंडी को भी दबोचने में कामयाब रही, जिसके साथी ने सलमान खान की रेकी के बारे में बताकर पुलिस को हैरत में डाल दिया था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में अब एनआईए की जांच। 4 राज्यों में गैंगस्टरों पर एनआईए की छापेमारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में एक और बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस की गिरफ्त में आया केकड़ा का भाई। इसी ने दी थी शूटरों को सिद्धू मूसेवाला की पक्की खबर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मनसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मनसा पुलिस ने संदीप केकड़े के भाई बिट्टू को भी हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू ही वो शख्स था जिसने संदीप केकड़ा के साथ सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि गांव मूसा में बिट्टू की ही मासी रहती है, जिसके चलते ये लगातार मूसेवाला की रेकी कर रहा था। वैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोहों के संबंध में ये तलाशी ले रही है। पंजाब में लगभग 25 ठिकानों पर एनआईए ने ये बड़ी दबिश की है और खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से दीपक मुंडी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से एनआईए का ये एक बड़ा कदम है, खास तौर पर गैंगस्टर्स के नेक्सस को तोड़ने को लेकर। बिट्टू लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में है और बताया जा रहा है वो बोलेरो मॉड्यूल के सरगना प्रियव्रत फौजी के साथ लगातार संपर्क में था। बिट्टू लंबे समय से पुलिस को सिद्धू मूसेवाला केस में वांटेड था। हालांकि इस पर पहले भी कत्ल का मामला दर्ज था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में हाल ही में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पुलिस ने 34 लोगों को नामजद किया है। चार्जशीट के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। उसने विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी। पंजाब में एक के बाद एक 8 हिंदू नेताओं की हत्या की बात हो या फिर मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग में आरपीजी अटैक की वारदात हो, सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की मदद से गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन वारदातों को अंजाम दिलवाया था। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या की साजिश विदेशी जमीन पर रची गई थी और इस सिलसिले में
कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और लिपिन का नाम सामने आया है। इसी बीच पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और फरार इकलौता शूटर दीपक मुंडी को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने कल जड़ा हैगा शुभदीप सिंह मर्डर केस दे विच 3 गिरफ्तारियां कीतियां। दीपक एलियास मुंडी, कपिल पंडित, रजिंदर जोकर। इन्हां नूं इंडो नेपाल बॉर्डर दी चैक पोस्ट BOP पानी टैंकी पुलिस स्टेशन खारीबाड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एरिया तो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इसी बीच सलमान खान की रेकी किए जाने की खबर खुद दीपक मुंडी के साथ पकड़े गए कौशल पंडित ने दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे।